किसान भाई बहन इतने दिनों से महीनों से पूरे बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं और पीसफुल आंदोलन रहा है। करीब 139 किसान की मौतें भी हो चुकी हैं और सरकार बेरहमी से उनके साथ पेश आ रही है। प्रोटेस्ट हमारे आंदोलन करना डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बस मैं ये कहूंगी कि 26 जनवरी में एक बुरा आपदा हुई थी और ऐसी आपदा जो सबको शर्मसार की है, ये जो हो पीसफुल प्रोटेस्ट हो और प्रजातंत्र के उसूलों के अंतर्गत हो और संविधान के ढांचे के अंतर हो। इनको सिर्फ यही समझ में आता है कि जो वो बोले वो फायदा, जो बाकी बोले किसी को समझ ही नहीं है। किसानों को ये समझ नहीं है क्या उनके हक का है, क्या उनके अधिकारों का नहीं है, क्या उनको अच्छे का दिन दिखाएगा या बुरे दिन दिखाएगा। ये दिक्कत इस सरकार के साथ ये है और वो अहंकार से आती है, सत्ता के अहंकार से आती है। जब आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वही सही है और जो बाकी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। अगर आप बोले तो आप देश प्रेमी, बाकी बोले तो देशद्रोही। ये उसी का एक और अंजाम है और एक और कहानी है। बार बार किसान खुद आकर कह रहे हैं, इतने सारे किसान महापंचायत आप देख रहे हैं, लाखों में भीड़ आ रही है, लाखों की तादाद में हमारे किसान भाई बहन बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। क्या उनको नहीं पता क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनके हित का है, क्या उनके हित का नहीं है? और बार बार जब सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि इस बिल को ठीक तरीके से सबसे सहमति लेकर आप इसको पास करिए, तो सरकार को इसमें दिक्कत क्या है? उनसे बात करिए, उनसे बातचीत करके कोई सोल्यूशन निकालिए। बार बार ये कह देना कि हम जो कह रहे हैं वही सही और जो हमने बिल लाया वही पत्थर की लकीर हो गई और उसमें हम कुछ अंतर नहीं ला सकते हैं। आपने बैरिकेडिंग की, आपने कीलें ठोकी, आपने दीवार खड़ी की, आपने उनके पानी का कनेक्शन काटा, आपने रात में लाठीचार्ज किया, आपने टियर गैस चलाया, आपने हर तरीके से इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की, आपने उसको डिमीन भी करने की कोशिश की। आपने आंदोलनकारियों को बता दिया कि ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये नक्सली हैं, ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी तक भी उनको करार कर दिया गया है। तो जो आज उनके साथ बर्ताव हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, क्या देश का किसान हमारा दुश्मन हो गया है? क्या सरकार ये समझती है कि जो भी उनको उपाधि दी जा रही है वो सरकार उससे सहमत है? अरे इतना ही आपको करना था तो चाइना की बॉर्डर पे करते, वरना चाइना इस तरीके से इलीगली हमारी लैंड को ऑक्यूपाई करे बैठा है और सरकार के मुंह से चाइना शब्द तक नहीं निकल रहा है। ये शर्मनाक है। उनको शेरो शायरी करने की आदत है और सबको साथ में लेकर बात करते हैं, पर उनसे मैं बस एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या वो मानते हैं कि जिस तरीके से सरकार अहंकारी तौर तरीके से बर्ताव कर रही है, ना बातचीत कर रही है, ना कोई समाधान ढूंढ रही है, जब रातों रात उनको मारा जाता है, लाठी चार्ज की जाती है, वो पीसफुली आपके बॉर्डर पे रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई हल ढूंढेंगे, क्या आप उस केंद्र सरकार का हिस्सा बनकर क्या सरकार प्रधानमंत्री को नहीं याद दिला सकते हैं कि आपकी देश की जिम्मेदारी ये है कि अगर देश का कोई भी एक वर्ग आपसे दुखी है या आपसे कोई मांग रहा है कि कोई सोल्यूशन ढूंढो, आप उनके साथ खड़े रहें?